इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव कलाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचुरीका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। काव्य नंबर 107 से भगवान की स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। कर्म चक्र पर चक्र बना है जिसकी सेना नीच खड़ी, मोह महाबलवान बना है राजा सेना लिए बड़ी। है विशाल पर्वत समतन तो अतुलनीय शोभा वाला, अतुल वीर युत शुभ लक्षण युत तप्त स्वर्ण आभा वाला। ऐसे तन को सर्प कांचनी संतज कर जो बनी रे, शांतिनाथ मुनि श्रेष्ठ देव को सतत नमन करता। नेत्र युगल निस्पंदन बिन है फिर भी सब कुछ देख रहे, बाह्य पदार्थ बोध विमुख होने पर भी सर्वज्ञ रहे। द्रव्येंद्रिय के अल्प सुखों से शून्य रहे पर तुष्ट रहे, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन बहुबार रहे। सिद्धालय में बहुत दूर कर जाकर के भी आप सदैव सन्मुख हैं उन भव्य जीव को अपने निकट बुलाते एव। करुणा भाव रहित होकर भी दया स्वभाव निजातम में, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन करता हूँ मैं। आगे यह काव्य नंबर 111। सूक्ष्मावगाहन गुणैर्नहि बाधनं च, सूक्ष्मावगाहन गुणैर्नहि बाधनं च, नो
बाधते किमपि यो निरपेक्ष योगी नो बाधते किमपि यो निरपेक्ष योगी कस्माल्लघुर्नहि गुरुश्च समात्मभावस् कस्माल्लघुर्नहि गुरुश्च समात्मभावः तं शान्तिनाथ मुनिपं सततं नमामि तं शान्तिनाथ मुनिपं सततं नमामि सूक्ष्म और अवगाहन गुण से बाधित ना जो होते हैं, ना बाधा पहुँचाते अन्न को, जो योगी निरपेक्षित हैं। जो छोटे ना बड़े किसी से आत्मभाव सबका सम है, शांतिनाथ मुनिवर को नित में सतत नमन करता श्रम है। यह शांतिनाथ भगवान की स्तुति निर्वाण कल्याणक के होने के उपरांत की चल रही है, और इस स्तुति के माध्यम से हम भगवान के सूक्ष्म और बादर दोनों तरह के गुणों का कुछ वर्णन यहाँ पर करके भगवान की स्तुति कर पा रहे हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमें स्थूल रूप से समझ में आते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमें सूक्ष्म रूप से अपने श्रुत ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं, समझ में आते हैं। जब हम स्थूल गुणों की स्तुति करते हैं तो वह स्तुति सबके लिए संभव होती है, और उस स्तुति के माध्यम से हम भक्ति का वह भाव प्रमुख रूप से लाते हैं जिसके माध्यम से हम दूर बैठकर के भी भगवान की भक्ति कर सकें। भक्ति का भाव हर किसी को ज्ञात होता है, और जो भगवान को नहीं भी जानता हो, सिद्ध अरहंत आदि के स्वरूप को नहीं भी जानता हो, वह भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है, करता है। भगवान की भक्ति करने के लिए उसके लिए बस इतना ही पता होना चाहिए कि हाँ भगवान हैं, भगवान की भक्ति करने से हमें लाभ होता है, और यही विचार करके वह भगवान की भक्ति करने लग जाता है। उसे भगवान के विषय में कोई सूक्ष्म गुणों का ज्ञान नहीं भी हो तो भी वह जीव भगवान की भक्ति करके कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर ही लेता है। यह स्थूल गुणों से भगवान की भक्ति करना दुनिया का हर व्यक्ति जानता है और आराम से कर भी लेता है। अगर हम कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी जो लिखा हुआ है केवल उसको पढ़ते जाते हैं तो भी हमारे लिए भगवान की भक्ति करना हो जाता है। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उस समय पर हमारा ज्ञान इतना काम नहीं करता जितनी भगवान की भक्ति का भाव काम करता है। ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो वह ज्ञान साइलेंट होकर के, गौड़ होकर के काम करता है, भक्ति मुख्य होती है और उसके माध्यम से हमारे भाव भगवान की भक्ति में लगते हैं। ये गौड़ और मुख्य की व्यवस्था जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपने अनुभव में आती है। आप जब भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शब्द का आलम्बन लेना होगा, स्तुति पढ़ना होगी, आप कुछ ना कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान उसी पढ़ने पर होगा, उसी के अर्थ पर होगा, लेकिन आपका ज्ञान उस समय पर गौड़ रूप से काम कर रहा होगा, मुख्य रूप से आपकी भक्ति का भाव होगा। इसे हम भक्ति की मुख्यता और ज्ञान की गौड़ता कहते हैं। लेकिन भक्ति करने से पहले यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय पर हमारे लिए ज्ञान मुख्य होता है, भक्ति गौड़ होती है। जैसे अभी आप भगवान शांतिनाथ के विषय में सुन रहे हैं, उनके गुणों का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
हम उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। यहां पर ज्ञान प्रमुख है, भक्ति गौण है। लेकिन गौड़ होते हुए भी उसका अभाव नहीं है। गौड़ का मतलब है कि वह अभी हमारे सामने मुख्यता से नहीं है, और जो चीज मुख्यता से होती है उसका दूसरा पहलू हमेशा गौड़ रूप से उसके साथ में रहा करता है। ज्ञान और भक्ति का एक संयोग है। भक्ति ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए और ज्ञान भी भक्ति के साथ अर्जित करना चाहिए। अगर भक्ति होगी तो हम ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, ज्ञान होगा तो हमारे अंदर भक्ति अवश्य प्रकट होती है। फिर भी इसमें गौड़ मुख्य भाव बन जाता है। ज्ञान की मुख्यता होती है तो उस समय पर हम अपने भक्ति के भाव को गौड़ कर लेते हैं, और जब भक्ति की मुख्यता होती है तो हम अपने ज्ञान भाव को गौण कर लेते हैं। लेकिन दोनों भाव हमारे आसपास रहते हैं और वो हमारे संस्कार में बने रहते हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तब भी हमारे मन में शांतिनाथ भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन अभी हम उसको स्तुति के रूप में कह नहीं पा रहे हैं, प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हमारे अंदर भक्ति करने का भाव आएगा उस समय पर ज्ञान हमारा काम करेगा कि भगवान कैसे हैं, अरिहंत अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में उनकी आत्मा का स्वरूप क्या है। यह जो हमारे अंदर ज्ञान एक गौड़ रूप में उस समय पर काम कर रहा होगा भक्ति की प्रमुखता से, वहां पर उस ज्ञान की गौड़ता स्पष्ट भाषित होती है। इसीलिए एक ज्ञान योग होता है, एक भक्ति योग होता है। योग जानते हो? योग का मतलब जिससे हम जुड़ते हैं। जब हम अपने आप को ज्ञान के माध्यम से जोड़ते हैं तो वो ज्ञान योग बन जाता है, और जब हम अपने आप को भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जोड़ते हैं तो भक्ति योग बन जाता है। भगवत गीता आदि ग्रंथों में ये योगों के रूप में प्रचलित हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये ज्ञान योग, भक्ति योग सर्वत्र प्रचलित हैं। आचार्यों ने भी हमेशा ज्ञान योग से भी जुड़ने की बात कही और भक्ति योग से भी जुड़ने की बात कही। आपके लिए ज्ञान होगा तो आपके अंदर भक्ति का भाव भी अधिक बनेगा, और भक्ति है तो आचार्य कहते हैं यही ज्ञान की सार्थकता है। यह ज्ञान योग और भक्ति योग में अपने मन को लगाए रखना, यही आत्मा का सबसे बड़ा अध्यात्म योग कहलाता है। अगर आप अध्यात्म योग को प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो ये ज्ञान योग और कर्म योग की प्रक्रिया आपके अंदर चलती रहनी चाहिए। और उसी प्रक्रिया के तहत जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कभी स्थूल गुणों की भक्ति होगी तो कभी सूक्ष्म गुणों की भक्ति होगी। स्थूल गुण तो हम जान लेते हैं, जैसे भगवान के गर्भ कल्याणक की पूजा हुई, जन्म कल्याणक की पूजा हुई, तप कल्याणक का आपने उत्सव देखा, ज्ञान कल्याणक का भी महोत्सव देखा, निर्वाण कल्याणक का भी आपने पर्व मनाया, सब कर लिया। ये सब क्या है? ये सब भगवान के स्थूल गुणों की पूजा है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, बाहर से हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, जिनको अजानकार व्यक्ति भी देख करके समझ पाता है, समझ लेता है कि हाँ भाई भगवान ने तप कल्याण के माध्यम से जो आराधना की उसके लिए ये पूजा की जा रही है, ये महोत्सव हो रहा है। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोसरण लग गया। ये जो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं भी जानता है वो भी इन कल्याणकों की पूजा में शामिल हो जाता है, वो भी भगवान के प्रति अपना भक्ति का भाव, आदर का भाव बना लेता है। ये स्थूल गुणों की पूजा है। भगवान अरिहंत के रूप में है, सिद्ध के रूप में है, ऐसा जानना यह भी भगवान के स्थूल गुणों की पूजा है। लेकिन सूक्ष्म गुणों की अगर हम भगवान की स्तुति करेंगे तो आपको
सिद्ध भगवान के उन सूक्ष्म आदि गुणों की ओर जाना होगा जो भगवान की आत्मा के अंदर प्रकट हुए हैं और उनका स्वभाव बन गए। सिद्ध भगवान की आत्मा सूक्ष्मावगाहन गुणैर नहीं बाधनम च, सूक्ष्म गुणों के साथ युक्त हो गई, अवगाहन गुण के साथ युक्त हो गई और उनकी आत्मा में अब कोई बाधा नहीं रही। यही उनका अव्याबाद गुण आ गया। ये आत्मा के गुण हैं जिन्हें हम अघाती कर्मों का अभाव होने के बाद, अघाती कर्मों के नाश होने पर उत्पन्न हुए आत्मा के गुण कहलाते हैं। और इन आत्मा के गुणों में यह सूक्ष्मत्व नाम का गुण सिद्ध भगवान में आ जाता है। हमें सिद्ध भगवान की तरफ देखना हो तो उनके सूक्ष्मत्व भाव को देखना। सूक्ष्मत्व का अर्थ, इतना सूक्ष्म उनकी आत्मा तो पहले से ही सूक्ष्म होती ही है, लेकिन वह संसार दशा में कर्म के कारण से दिख जाती थी। अब वह आत्मा संसार अवस्था से अतीत हो गई तो अब उसको किसी भी तरह से ग्रहण करना हमारी इंद्रिय का विषय नहीं रहा। ना हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते, ना मन में भी हम विचारें तो वो मन का विचार भी उस सूक्ष्मता की ओर पहुंच नहीं पाता। एक तरह से वो शून्यता की ओर चला जाता है, अभावता की ओर चला जाता है कि वहां कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। जैसे आपको हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे ही आपको सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देंगे। वो अपने सूक्ष्म गुण के कारण से परिणमन कर गए, उनकी आत्मा सूक्ष्म रूप में परिणमन कर गई। वह आत्मा अब संसार में कभी भी किसी की इंद्रिय का विषय नहीं बनेगी, किसी की नेत्र का विषय नहीं बनेगी। वह आत्मा अब उसी रूप में रहेगा। इसका नाम है सूक्ष्मत्व गुण। आत्मा का ऐसा परिणमन हो जाना और यह परिणमन आपके विश्वास में आ जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भगवान की आराधना कर लेते हैं, अगर हमें भगवान बड़े बड़े आकार के दिखाई दे रहे हों, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति बड़ी सी दिखाई दे तो भगवान की आराधना करने में मन लगता है, नमोस्तु कर लेते हैं। जब हम उनका ध्यान करें तो भगवान बड़े से हमें दिखाई देते हैं, खड़े बाबा दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम सिद्ध भगवान का स्मरण करें तो सिद्ध भगवान हमें किस रूप में दिखाई देंगे? वहां पर भी वह हमें ऐसे ही खड़े रूप में दिखाई दें। उनकी आत्मा वही चालुस धनुष की आकृति वाली, वही खड़ी आकृति के साथ में उनकी आत्मा वह सूक्ष्म परिणमन को लिए हो गई। वो भी हमारे दृष्टि में आए तो कुछ बात बने। स्थूल गुणों का परिणमन तो स्थूल भक्ति के माध्यम से हो जाता है, लेकिन जब सूक्ष्म गुणों में वह परिणमन कर गए तो हमारी भक्ति भी सूक्ष्म रूप से उनको पकड़ पाती है। और वह भक्ति जब सूक्ष्म रूप से उस परिणमन को पकड़ने में समर्थ हो जाए, तब यह कहा जा सकता है कि भव्य जीव के अंदर सिद्ध भगवान के प्रति विश्वास आ गया है और वह भव्य जीव अब सिद्ध परमात्मा को सिद्ध के रूप में देख पा रहा है। यह सिद्ध भगवान का विश्वास इन गुणों के माध्यम से बनता है। ये गुण आपके अंदर वह श्रद्धा उत्पन्न कराएं जिसके माध्यम से आपको भगवान की प्रतिमा के बिना भी वह भगवान दिखाई दें, तो वह सिद्ध भगवान का विश्वास आपके लिए बनेगा। और वह नमो सिद्धाणम, ओम अरहम नमः, ये सब आपको वह सिद्ध भगवान की ओर ले जाने वाले जो मंत्र हैं वो आपके संज्ञान में आएंगे। तभी आपके अंदर सिद्ध बनने की इच्छा प्रकट होगी। आपसे पूछा जाता है, सिद्ध भगवान बनना चाहते हो? सब लोग कह देते हैं हाँ बनना चाहते हैं, कह देते हैं। जैसे किसी भी बच्चे से कुछ पूछो ना, क्या बनना चाहते, तो वो कुछ नहीं भी जानता होगा तो बोल देता इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं।
वो जानता नहीं है इंजीनियर क्या डॉक्टर क्या, बस नाम सुन रखा है, इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। ऐसे ही थोड़ा से स्वाध्याय कोई करने लग जाता है, थोड़ी सी कोई पूजा आदि में भी कोई इंटरेस्ट लेने लग जाता है, थोड़ा सा समझने लग जाता है, तो उससे पूछो भाई क्या लक्ष्य है, क्या कर रहे हो? सिद्ध भगवान बनना है, परमात्मा बनना है, मोक्ष जाना है, सिद्ध गति प्राप्त करना है। ये अपने आप उसके कहने में आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बात करना भी आपके लिए उस बेटे की तरह है जो कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं। सिद्ध भगवान बनने की इच्छा तब प्रकट होगी आप कभी जब अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखो कि मैं अपनी आत्मा को सूक्ष्म रूप में परिणमन कराने के लिए क्या लालायित हूं। लोक के अग्रभाग पर मैं बैठ जाऊं, मुझे कोई भी देखने वाला ना हो, वहां पर मैं अनंत काल के लिए ऐसे ही सूक्ष्म रूप में परिणमन करके बैठा रहूं, ये इच्छा, ये भाव क्या आपको संतोष देगा? ये अगर संतोष दे, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट आए, तो समझा जाए कि हां आप मोक्ष जाने के इच्छुक हैं। आपके मन में आएगा वहां कुछ नहीं होगा, केवल चेतना चेतना होगी, वहां बैठे बैठे क्या करेंगे, वहां क्या होगा, न किसी से बोलना होगा, न किसी को देखना होगा, न मिलने वाले होंगे, न पूछने वाले होंगे। ये संस्कार जो हमारे मति ज्ञान में पड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि में पड़े हुए हैं, यही संस्कार तो हमें सिद्ध भगवान के प्रति एक जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो आने नहीं देते हैं। आप विचार करो, क्या आप अपनी आत्मा का सूक्ष्म परिणमन चाहते हो? आदमी सुसाइड कर लेना चाहता है, मर जाना चाहता है, अदृश्य हो जाना चाहता है, लेकिन सिद्ध भगवान की तरह सूक्ष्म परिणमन करने की इच्छा नहीं करना चाहता। आप ये देखो, मृत्यु सामने आती है तो मृत्यु में भी उसे पता होता है कि मुझे मरण करना है, मर रहा हूं मैं, और उसके लिए भी ये पता होता है सब कुछ छोड़ के जाना है, न जाने अब कहां जाऊंगा, कहां जन्म होगा। लेकिन उस समय पर भी उसके अंदर वह सिद्धत्व की भावना आ जाए कि मैं कभी ऐसा पंडित मरण करूं जिसके माध्यम से मेरा यह शरीर अंतिम शरीर हो जाए और मेरे लिए सिद्ध गति में गमन हो जाए। हे भगवान, मेरा मरण ऐसा हो। ऐसी भावना उस जीव के अंदर आना अपने आप में बहुत कठिन भावना है। सुन रहे हो? सभी धर्मात्मा लोग, पुजारी लोग, मंदिर में बैठे हुए लोग, मंदिर बनाने वाले लोग, भगवान बनाने वाले लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग, बड़े बड़े व्रत उपवास करने वाले लोग, तरह तरह की आराधना तप के माध्यम से करने वाले लोग, ये समझने की कोशिश करें कि क्या हमारे अंदर ऐसा सूक्ष्म परिणमन करने का आत्मा में कोई संकल्प हो गया है? क्या समझ आ रहा है? ये आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, और आपको सेल्फ ऑब्जर्व करके अपने अंदर ये देखना है कि क्या मैं इस तरह के संकल्प से उस साध्य को प्राप्त करना चाहता हूं? क्या मैं इस तरह का संकल्प अपने अंतरंग में कर सकता हूं कि हे भगवान, मेरा भी आपकी तरह सूक्ष्म परिणमन हो? बताओ। जब हम कहते हैं सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो ऐसा तो अच्छा लगता है, हाँ भगवान मैं सिद्ध भगवान बन जाऊं, लेकिन सूक्ष्म परिणमन हो जाए, नहीं 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 नहीं, वहां कहां लोक के ऊपर टंगे रहेंगे, वहां कौन देखने वाला है? केवल ज्ञान भी हो गया तो कौन देखने वाला है? बताओ। अनंत सुख भी मिल गया तो कौन देखने वाला है? अनंत शक्ति आ गई, कौन देखने वाला है? अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है तो इसका मतलब है आपका बचपना अभी गया नहीं है। वह
भाव जो आपको दिखाने का है, वो दिखाने का भाव जब तक नहीं जाएगा तब तक खुद को देखने का भाव आएगा ही नहीं। जो सबको देख रहा हो उसे कोई देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबको देख रहा होता है वह सबसे बड़ा आदमी होता है, वह सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि वह सबको देख रहा होता है, सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। और उसी व्यक्ति के अंदर, उसी आत्मा के अंदर यह आत्म संतोष का भाव होता है। मैं सबको देख रहा हूं, मुझे कोई देखे ना देखे कोई फर्क नहीं। सुनाया था ना एक बार आपको, तुम मुझे देखो या न देखो कोई फर्क नहीं, तुम मुझे देखो या न देखो कोई फर्क नहीं। हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं, हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं। ये भाव, ये शेर कहां से निकलते हैं? ये भाव तभी निकलते हैं जब इस तरह का चिंतन, इस तरह का विचार आता है कि हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं। रात का अंधेरा हो, एकांत हो, मुनि महाराज को कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन फिर भी मुनि महाराज क्या समझते हैं? हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं। ऐसी वह एकांत में, सामायिक में, ध्यान में जब वह स्थित होते हैं तो उस समय पर भी वह उजाला उनके अंदर रहता है। बाहर से अंधेरा होगा, दिखाई नहीं देगा, महाराज कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं, ढूंढते भी आ जाते हैं कई लोग। कई बार मैं अंधेरे में बैठा भी रहता हूं कोई कमरे में, हॉल में, और लोग वहीं खड़े खड़े पूछते रहते महाराज कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं। इतना अंधेरा होता है कई बार कि उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें दिख रहा है। उस समय पर भी अंधेरे में कौन सा प्रकाश दिख रहा है? वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का प्रकाश दिखता है, जिस प्रकाश में भगवान सिद्ध उस अनंत आकाश को, अनंत दुनिया को देखते हैं। और वह प्रकाश कितना बड़ा होगा, उस प्रकाश को सूक्ष्म रूप से भी भले ही उसका परिणमन हो गया हो, लेकिन उस पर अगर श्रद्धा बनती है तो कहा जाता है कि हां, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला इनका नाम है। यूं ही नहीं आ जाता नाम। एक चुनाव में भी नॉमिनेटिव होने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तो सिद्धों की श्रेणी में भी नॉमिनेट होने के लिए इतना तो श्रद्धान, इतना तो संकल्प करना ही पड़ेगा। और यह संकल्प कोई भी कर सकता है, कोई भी गृहस्थ, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई भी गृहिणी, कोई भी बहू, कोई भी परिवार का व्यक्ति, कोई भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यह संकल्प आ सकता है कि हां, ये तो शरीर तो हमारा दुख देने का, या शरीर के माध्यम से हमारे अंदर तरह तरह की संसार की गतिविधियां चलने का एक माध्यम है। ये शरीर के साथ तो हम हमेशा कहां रहते हैं, शरीर तो हमें वैसे भी छोड़ना होता है। तो वह आत्मा का परिणमन ही हमारा अपना स्वाभाविक परिणमन है। और उस सूक्ष्म परिणमन को जब हम जानने लग जाते हैं और उस पर श्रद्धान करने लग जाते हैं, तो हमें सिद्ध भगवान के सूक्ष्म गुणों की स्तुति करना आता है। ये सूक्ष्म गुणों की स्थिति है। अवगाहन गुण, जहां भगवान विद्यमान है वहां पर अनंत भगवान और भी विराजमान है। ऐसा कोई भी सिद्ध भगवान का आत्मा नहीं जिनके उन आत्मा के ही स्थान पर, उन्हीं प्रदेशों पर और दूसरे सिद्ध विद्यमान न हो। और वह अनेक अनेक सिद्ध भगवान भी उन्हीं स्पेस पॉइंट्स पर विराजमान हैं, लेकिन फिर भी किसी के लिए कोई बाधा नहीं है। एक में अनंत समाहित हो रहे हैं, ये उनका अवगाहन गुण है। ऐसे सूक्ष्म गुण, अवगाहन गुण, बाधा नहीं पहुंचाना। अब वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाएंगे और उनको भी कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगा, ये अव्ययवाद गुण है उनका। और एक अगुर लघु गुण है,
न वो अब किसी से छोटे रहे न किसी से बड़े रहे, वहां सब जाकर के एक समान हो जाते हैं। सिद्धों में कोई छोटा कोई बड़ा भाव नहीं आता, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं, सब बिल्कुल एक समान। इसे कहते हैं अगुरु लघु नाम का यह उनके अंदर एक नया गुण प्रकट हो गया। जब तक संसार में रहते हैं ये ऊंच नीच चलता रहता है। पंचेंद्री जाति मिली, पंचेंद्री जन्म मिला, ये उच्च है जाति की अपेक्षा से। एक इंद्री है नीच है। पंचेंद्री में भी गोत्रों की व्यवस्था है, उच्च गोत्री अलग होते हैं, नीच गोत्री अलग होते हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वहां पर ये सब गोत्र कर्म का अभाव हो जाने से न उच्च न नीच कुछ नहीं, सब ऑल आर इक्वल, सब एक समान है। ऐसे उस अगुरु लघु गुण के माध्यम से भी उनका परिणमन हो जाता है। तो सभी सिद्ध इन्हीं गुणों में परिणमन कर रहे हैं। ये चार गुण, इनका चिंतन अगर आप विशेष रूप से करोगे तो सिद्ध भगवान के गुणों में आकर्षण उत्पन्न होगा। कौन कौन से चार गुण? सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अव्यावाद और अगुरु लघु। पहले भी एक बार कहा था, लेकिन बार बार कहने से ही कुछ समझ में आता, एक बार कहने से समझ में आता होता तब तक तो फिर जाना है कब का कल्याण हो चुका होता। इसीलिए आपके लिए यह प्रवचन की, देशना की यह एक लब्धि बनाई जाती है कि हां सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। बार बार सुनने से ही कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हां हमें कुछ करना चाहिए। भगवान अब किसी को बाधा नहीं दे रहे हैं। बाधा कब तक रहती है? जब तक शरीर रहता है। चाहे छोटा शरीर हो चाहे बड़ा शरीर हो, शरीर होगा तो बाधा होगी, क्योंकि उसे भी किसी दूसरे शरीर से या उस पर्यावरण से या कर्म से मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, बाधित होना पड़ेगा। चाहे कितना ही छोटा शरीर हो उसके लिए बाधा होगी शरीर के माध्यम से। लेकिन जब बाधा रहित हो जाता है तो वह आत्मा अव्याबाध गुण के माध्यम से फिर वह किसी के लिए ना बाधक बनता है ना किसी के माध्यम से बाधित होता है। यह बाधा उत्पन्न होती है शरीर से। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी बाधा। पंचेंद्री का शरीर बहुत बड़ा है, बड़ी बाधा है। छोटा शरीर होता है, छोटी बाधा होती है। अगर वही शरीर कुछ ज्यादा फूल गया, ज्यादा मोटा हो गया तो और बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरे को भी हो जाती है, अपने को भी खुद को हो जाती है। नहीं हो जाती? जब अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? तो वो अपनी कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिसके कारण से हमें पता ही नहीं होता, हम करते रहते हैं, बॉडी कंट्रोल नहीं रहती, बढ़ती जाती है, फूलती जाती है। ज्यादा मोटापा, खुद अपने आप को अनेक रोगों का आमंत्रण देना। किसी के लिए रोकने पर भी नहीं रुकता, होता है, सहज होता है। लेकिन अगर वह है, हो रहा है, तो वह हमारे लिए बाधा पहुंचाने वाला है, यह हमें तो मान के चलना ही पड़ेगा। मोटे शरीर में, स्थूल शरीर में रोग ज्यादा पनपते हैं और रोग फिर कंट्रोल से भी बाहर होते हैं अगर रोग ज्यादा हो जाते हैं तो। क्योंकि मोटापा अपने आप में कई तरह की बीमारियां लाने के लिए कारण बन जाता है। बुरा नहीं मानना, अच्छे तो सभी लगते हैं लोग, मोटे भी अच्छे लगते हैं, पतले भी अच्छे लगते हैं, और होना भी चाहिए। दुनिया कभी एक जैसी चलती भी नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, अनेकांत दर्शन है। हाँ, शांतिनाथ भगवान मोटे नहीं रहे, शांतिनाथ भगवान ऊंचे रहे, लंबे रहे। उनका संस्थान तो समचतुरस संस्थान था। ऐसा नहीं है कि पेट अलग जा रहा है, पीठ अलग जा रही है। वह एक सिमेट्री को लिए हुए समचतुरस संस्थान वाले थे। भगवान तो हमेशा बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, हमेशा उनकी जो कुछ भी हेल्थ थी वो हमेशा बैलेंस रही। चाहे वो तप करते रहे हो चाहे घर में रहे हो, तप करने से कभी सूखे नहीं, घर में रहने से कभी थूल थूल हुए नहीं।
समझ आ रहा है? तो यह अपने आप में एक बाधा उत्पन्न होती है। इससे स्वयं रोग आते हैं, स्वयं आपके लिए अनेक तरह की रोग स्वयं होने लग जाएंगे। आपके लिए मोटापा होने से हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पेट का और हार्ट का एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। ये बॉडी का कोई भी पार्ट अलग अलग तो है नहीं, सबके अपने आप में कांटेक्ट हैं। जैसा वहां पर असर पड़ेगा तो आपके उधर हार्ट पर भी असर पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उस पर भी असर पड़ेगा। आपके लिए अनेक तरह के खतरे मंडराएंगे। हम अगर भगवान तीर्थंकर के द्वारा बताए हुए विज्ञान को देखें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। आज का विज्ञान भी इन पद्धतियों को अपना रहा है और इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से आज कहा जा रहा है अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? फास्टिंग समझते हो? साइंस ने एक नया नाम निकाला है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या मतलब है? 7 दिन होते हैं सप्ताह के, 7/2। सप्ताह के 7 दिनों में 5 दिन तो आप अच्छे ढंग से खाओ, 2 दिन उपवास रखो। बैलेंस बनाए रखना है तो समझो, करो। 5/2 भी फॉर्मूला बन जाता है। अगर 2 दिन नहीं बनता है, 1 दिन बनाओ। 6/1 इस फॉर्मूले पर आओ। अब ये फॉर्मूला बनकर के सामने आ रहे हैं। जो बड़े बड़े डाइटिशियन हैं, बड़े बड़े फिजिशियन हैं, वो ये फॉर्मूले निकाल रहे हैं। जैन साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी बने हुए हैं। अष्टमी आती है 8 दिन में, फिर चतुर्दशी आती है 7 दिन बाद, है ना? तो अपने आप 15 दिन के अंदर आपको अष्टमी मिल रही है, चतुर्दशी मिल रही है, अपने आप आपके लिए 7/1, 7/2 जो भी आपको करना हो वो आपके पास में है। 7 दिन में, 8 दिन में 1 दिन क्या करना? उपवास रखना। इससे क्या होगा? इससे जो कैलोरी एक्स्ट्रा बनती हैं बॉडी के अंदर, वह कैलोरी जो इकट्ठी होकर के वेट बढ़ाती हैं, उनको थोड़ा सा कम होने का मौका मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? रोजाना आप एक जैसा खाएंगे, एक जैसी आपकी कैलोरी बढ़ती जाएंगी और फिर आप कहोगे कि हम तो क्या करें महाराज, कंट्रोल होता ही नहीं है। ये कंट्रोल करना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने वेट के लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे ढंग से स्वस्थ रह करके जीना है, लंबी उम्र तक, पूरी उम्र तक जीना है, तो ये वेट मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ये दुनिया के मैनेजमेंट तो सीख लिया आपने, ये वेट मैनेजमेंट सीखो। अपने वेट को अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपके लिए अनेक तरह की डिजीज सामने आएंगी और उसके माध्यम से आपके लिए अकाल में मरण हो सकता है, अनेक तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारे अपना जो भोजन का लेने का जो सिस्टम है, उसमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और ये सब जैन साइंस के अनुसार बिल्कुल साइंटिफिक है। अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है, 15 दिन में आप 2 बार, 8 दिन में 1 बार आप जो है अगर अपने लिए भोजन में कंट्रोल करें तो बहुत कुछ आप अपने आप को संभाल सकते हैं। उपवास करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। अगर आपसे उपवास नहीं बनता है तो हल्का लें, जलीय पदार्थ ज्यादा लें, भोजन कम लें। ऐसा भी करके आप जो है उस एक दिन थोड़ा सा ठोस भोजन ना लें, ठोस भोजन कम करें, दूसरा पानी वाला भोजन ज्यादा ले लें, हल्का भोजन ज्यादा ले लें
उसके माध्यम से भी आप अपने लिए कर सकते हैं। और यही अगर आप करेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। 8 दिन में एक बार, फिर अगली चतुर्दशी आएगी, फिर 6 दिन बाद 7 दिन बाद वो आ जाती है, फिर अगले सप्ताह में एक बार। इस तरह से अगर आपका सिस्टम बना रहता है तो आपकी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ये बनी रहेगी। और इस फास्टिंग के लिए आज बड़े बड़े डाइटिशियन सजेस्ट कर रहे हैं। आपका वेट अगर आपकी एज के अनुसार ज्यादा बढ़ रहा है तो आप उसे इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अब बताओ, जैन साइंस के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का कितना बड़ा फॉर्मूला हमारे जैन आचार्यों ने अनादिकाल से हमें दे रखा है। अष्टमी चतुर्दशी पर्व के रूप में दे रखे हैं। और पर्व के दिनों में क्या, तो इसी तरह से उपवास करो। उपवास नहीं कर सकते, एकासन करो। 24 घंटे में आपका खाने का टाइम केवल दिन में एक बार हो। दिन में केवल एक बार आपके लिए भोजन करने का टाइम हो और बाकी के घंटे 24 घंटे आप बिल्कुल फास्ट के साथ गुजारो। यह भी आपके लिए एकासन के रूप में कहा जाता है। दुनिया के लोग इसको भी फास्ट मानते हैं। एक बार भोजन कर लेते हैं, दिन भर अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई दिन भर मैं कुछ नहीं खा रहा हूं तो दिन भर मेरा उपवास है। चलो मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं दिन भर उपवास है आपका। क्यों मान लेते हैं? आचार्यों ने यह भी कहा है, एक जगह कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में लिखा है कि अगर आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, पद्म पुराण आदि में भी आता है, अगर आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 24 घंटे में 12 घंटे आपके उपवास से गुजर गए। लो, हमारे आचार्यों ने भी कहा है। नहीं समझे? 12 घंटे आपके खाने के, 12 घंटे आपके उपवास के। अब इसी उपवास के घंटों को अगर आप बढ़ा लो तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपके लिए फायदा मिलेगा। कैसे बढ़ा लो? 24 घंटे का दिन रात होता है तो ठंड के दिन हैं, ये दिन वैसे भी छोटे होते हैं। दिन दिन के टाइम में आप मान लो सुबह 6 बजे से उठते हो और शाम के 6 बजे तक तो कितना, 12 घंटे हुए। समझ आ रहा है? अब इन 12 घंटों में भी आप कुछ अगर रिड्यूस कर लो, हम 12 घंटे में भी और 4 घंटे कम कर लेते हैं, केवल 8 घंटे खाने के रखते हैं, 4 घंटे और अपना व्रत बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 12 घंटे रात्रि के और 4 घंटे दिन के और आप कम कर लो तो क्या हो जाएगा? 16 घंटे आपकी फास्टिंग हो गई। समझ आ रहा है? 8 घंटे आपको खाने पीने के लिए हैं। उस 8 घंटे में अगर आप जो भी भोजन पानी करना चाहें बस उस 8 घंटे के अंदर करें, अपना टाइम बना लें। हम सुबह 9 बजे से पहले या 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है? 2 घंटे उधर कम हो गए, इधर आपको शाम के या बीच के मध्याह्न के 2 घंटे कम होने को मिल जाए तो 2 घंटे उधर कम कर लो। जब आप खा चुके हो, खाने के बाद 2 घंटे का रेस्ट तो मिल सकता है ना। बस फास्टिंग के घंटे बढ़ा लो, चलो कोई बात नहीं। हमारे लिए भी ये प्रमाण है हमारे पास में आचार्यों का, जब वो रात्रि के 12 घंटे गिन सकते हैं तो हम भी आपको और भी दिन के घंटे गिना सकते हैं। चलो इसी तरीका का एक प्रोसेस करना शुरू करो। हम कितने घंटे उपवास रखते हैं? हर डे के उपवास में आपके लिए अपने घंटे खुद मैनेज करना है। 24 घंटे में हम कितने घंटे उपवास रख सकते हैं? 12 घंटे से ज्यादा की बात करना है। इससे भी आपका एक सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम बढ़ेगा आपका। समझ आ रहा है? आप केवल भोजन का टाइम छोड़ करके आप बाकी का टाइम किस में गिनो? उपवास में गिनो। अगर आपने सुबह भोजन कर लिया, दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को फिर ले लिया, बस आपने केवल 2 घंटे भोजन में लगाए, बाकी का 22 घंटे आपका उपवास है। चलो मैं एक नई मेथड आपको बता रहा हूं, करना तो शुरू करो। आज के बच्चों के लिए उन्हीं की साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं।
तो ये आपके लिए कहलाएगा, ये रेशियो जितना अच्छा बढ़ेगा उतना आपके लिए अपने आप सेल्फ कंट्रोल होगा, आपकी बॉडी मैनेज रहेगी और इससे भी भूख अच्छी लगेगी, समय पर लगेगी और आपका वेट कंट्रोल रहेगा। ये करने की कोशिश करो। लोग दिन भर मुंह चलाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ मुंह में रखे ही रहते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं कि रात में भी रख करके सो जाते हैं। इतने मतलब क्या बोले, अच्छे लोग तो नहीं कह सकता उनको मतलब ऐसे भी तलब रखने वाले लोग हैं कि रात में मुंह में दबा के सोएंगे कि जाने अगर कहीं मर गए तो यमराज के यहां कुछ मिला नहीं मिला वहां पे राजश्री मिली कि नहीं मिली। हाँ, तो भैया कहीं रात में भी कहीं मरण हो गया, अचानक कुछ हार्ट अटैक हो गया, तो इतना उनके शौक है तलब का, राजश्री का, और वो क्या चलता है? विमल पान पराग तो बहुत पुराना हो गया। एक और वो ब्रिज वाला क्या चलता है? माणिक चंद। समझ आ रहा है? अब ये दवा दवा के लोग सो रहे हैं। इन दवा दवा के अगर सोने वाले लोगों के लिए अगर कुछ भी तरह की बीमारियां होंगी तो आप सोचो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ये बुला करके सोते हैं, कितने बड़े बड़े कैंसरों को ये आमंत्रित करके ये सो रहे हैं। और इनके लिए वो दिन आने वाले हैं जब इनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यहां आदमी अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो अपनी हेल्थ के प्रति तो वो अपनी पूरी आयु जी सकता है। और पूरी आयु जीने के लिए ही आचार्यों ने सब तरह के प्रावधान बताए। यूं नहीं कहा कि जल्दी मर जाओ, समाधि मरण तो जब होगा तब होगा। यूं नहीं कहा कि कभी भी अपनी उम्र में समाधि मरण करने बैठ जाना। आप अच्छे ढंग से जीने की कोशिश तो करो। और जीने के लिए हमें अगर इसी तरह से जो हमें जैन आचार्यों ने पद्धतियां बताई हैं, इन पद्धतियों पर चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। आपके लिए दिन के 24 घंटे में आप अपने मन में इससे कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि देखो 24 घंटे में हम 22 घंटे उपवास रखते हैं, केवल 2 घंटे खाते हैं। इतना भी अगर आप कॉन्फिडेंस ले आओ, इतना भी आपके अंदर अगर संयम आ जाए तो कहूंगा मैं, हां बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। यह काम हर कोई कर सकता है। बच्चों को एक तरह का इस तरह का एक कंपटीशन बन जाना चाहिए, हमें दिन भर नहीं खाना। और इसके लिए 24 आवर्स का जो एक डे होता है उसमें अपने को रेशियो बनाना है। 22/2, 16/8, 20/4, माने 20 घंटे फास्टिंग के, 4 घंटे भोजन के, 22 घंटे फास्टिंग के, 2 घंटे भोजन के, 23 घंटे फास्टिंग के, 1 घंटा भोजन का। तब तो फिर वो आप मुनि बत हो ही गए फिर तो वो आपके लिए पूरा एक आसन हो ही गया। तो ये भी आप अगर करना सीख लें और इस तरह से भी अगर आप करने लगें और इस तरह का अगर एक कोई थोड़ा सा कैंपेन चलने लग जाए कि भाई आप इसमें कितना अपने लिए योगदान दे रहे हैं, क्या आपकी मेंटलिटी बन रही है, ये अगर बच्चों के साथ कराया जाए, बड़ों के साथ कराया जाए, अलग अलग एज ग्रुप के साथ कराया जाए तो इसके अच्छे फायदे सामने आ सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने एक स्टैंडर्ड को बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है, किसी कंपटीशन के तहत वो सब कुछ कर सकता है। और इस तरह से जब व्यक्ति करने लगेगा तो उसके अंदर अपने आप संयम भी आने लगेगा, स्वास्थ्य भी आने लगेगा। ये दोनों चीजें उसे मिलने लगेंगी। और आचार्यों ने यही कहा है, संयम के साथ ही स्वास्थ्य बनता है। हेल्थ विथ सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा तो हेल्थ आपकी बनेगी और इसी वजह से फिर आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये पद्धतियां जो आचार्यों ने दी हैं उन्हें अपनाना चाहिए। और इस तरह से हम साप्ताहिक पद्धति को भी अपना सकते हैं, 7/1, 7/2, या हर दिन की अपनी पद्धति को अपना सकते हैं, 22/2, 21/3,
3/1 जैसा भी आपको बने वो बस कर सकते हो आप। 16/8 कुछ तो अपने अंदर ये संयम का भाव आए और अपने लिए ये भाव आए कि हाँ हम इतनी देर तक कुछ नहीं खा रहे हैं। सोने की बात तो नहीं खा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जागते हुए भी तो हम बहुत देर तक नहीं खाते हैं। लेकिन अगर उसको हम अपने संकल्प में ले लेते हैं तो आचार्य कहते हैं आप संयमी की श्रेणी में आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा संयम बढ़ाओ। आप यहां बैठे हैं, 2 घंटे मंदिर आए हो, प्रवचन सुन रहे हो, कुछ नहीं खा रहे हो ना, संकल्प नहीं है। ये हमारा 2 घंटा अगर संकल्प हो, हम 2 घंटे बिल्कुल फास्टिंग के मूड में हैं, 2 घंटे की हमारी फास्टिंग है, चलो ऐसा ही हम इसको सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा, 2 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे। अगर ये आपका संकल्प होगा तो ये संकल्प से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति बढ़ाने का ये तरीका बच्चों को अपनाना चाहिए। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह की उनके अंदर संकल्प शक्ति की कमियां आती चली जा रही हैं, ये संकल्प शक्ति बढ़ाने का तरीका है। और इस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़ेगी और फिजिकल हेल्थ भी बढ़ेगी। और ये दोनों तरीके की हेल्थ अगर बढ़ेगी तो आप अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ जी पाओगे। यही तरीका होता है कि जो हम कर रहे हैं उसे हम थोड़ा सा रोक रोक करके, कभी ऐसा, ये अनेकांतिक विचारधारा में ये अनेकांत का ज्ञान हमें ये भी सिखा रहा है। हर दिन एक जैसा 365 दिन मत खाते रहो, कभी खाने को कम भी करो, कभी खाने को बिल्कुल भी रोक दो। ये अनेकांत दृष्टिकोण अगर आपका भोजन के प्रति रहेगा तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। और यही हमें आज का विज्ञान सिखा रहा है, कोई नई चीजें नहीं सिखा रहा है। जब आप बीमार पड़ जाओगे, कोई डाइटिशियन आपके सामने आएगा, ये फॉर्मूले बताएगा तो आप बड़े आराम से अपनाओगे। लेकिन जब महाराज बता रहे हैं, अरे वो तो हमें शास्त्र की बात बता रहे होंगे, हाँ तुम्हारे मतलब की बात नहीं बता रहे। आप सोचें, अगर आपके लिए ये बन रहा है तो इसका मतलब है आप अपने लिए अपना स्वास्थ्य खुद चाह रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा है। भोजन, पानी, जिस समय पर आप भोजन करते हैं उस समय पर आप पानी पीते हैं, आयुर्वेद के अनुसार मना किया गया है। क्योंकि वो इसलिए मना किया गया है, आपको बताऊं, ठंडा पानी आप लोग पीते हैं। आपने भोजन किया गरम और पानी पिया ठंडा, ये दोनों चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं। गरम भोजन करने के बाद में आपने ठंडा पानी पिया तो जो बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो भोजन गया, अब वो पानी आपने ठंडा पिया तो वो जो टेम्परेचर एडजस्ट करने में जो पेट को और उसके इनर ऑर्गन्स को जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो जो है एनर्जी का बहुत बड़ा लॉस होगा, और उसी के माध्यम से फिर अनेक तरह की बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए अगर आप गरम भोजन करने के शौकीन हैं तो पानी भी गरम पीना सीखें। और आपको बता रहा हूं, पानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर के ही सिमिलर होना चाहिए। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर हमारे पीने वाले पानी का होना चाहिए। तो वो पानी बड़ा डाइजेस्ट करेगा आपके लिए, और वह पानी के माध्यम से भी आपके अनेक रोग निष्कासित होंगे, आपके स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। इसलिए आचार्यों ने कहा, छान करके, गरम करके, फिर भले ही उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आओ, कुनकुना पानी पियो। सब रोगों को दूर करने की एक बहुत बड़ी दवा आपको बता रहा हूं। पहले भी कई बार कह चुका हूं, लेकिन एक बार कहने से आप लोगों को समझ आता नहीं है। जिनकी बॉडी कहीं की कहीं भाग रही है, कंट्रोल में नहीं है, वो पानी पीने की स्टाइल को समझने की कोशिश करें, गर्म पानी पीने की कोशिश करें। गर्म पानी से आपकी बॉडी अपने आप सिमेट्रिकल होने लगेगी। गर्म पानी आपके लिए बहुत लाभदायक है, और वह गर्म पानी अगर आप घूंट घूंट करके पीते हैं तो वो आपके लिए डायबिटीज जैसे रोगों को भी दूर करने में कारगर सिद्ध होता है। ये गर्म पानी पीने की आदत आपको सीखनी चाहिए। भोजन नियमित रूप से 1 बार या 2 बार, और पानी
समय पर हो, वो भी नियमित रूप से हो, तो आपके लिए ये तरह तरह की जो बीमारियां सामने दिखाई दे रही हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। और इस तरह की अगर आपके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे तभी अव्ययवाद रूप से आपकी जिंदगी पूरी निकल पाएगी। ये अव्ययवाद गुण से हमें क्या सीखने को मिलेगा? हम भी तो अव्ययवाद रूप से जीना सीखें, बिना किसी बाधा के जीना सीखें। और इस तरह का जीवन जीने के लिए आपको ऐसा थोड़ा सा संयम भाव के साथ चलना ही पड़ेगा। इस तरह की फास्टिंग आपके लिए जरूरी होगी और उसी फास्टिंग को बनाए रखने के लिए आपको नए नए और पहलू, नए नए आयाम आपके सामने दिए जाते हैं। जब आपसे कहा जाता है, देखो एक साथ कितने फायदे आपको दिए जाते हैं, फास्टिंग भी कर रहे हो, उसके साथ में कोई से तीर्थंकर का एक व्रत पकड़ लो, वर्धमान स्तोत्र के व्रत पकड़ लो। क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ी सी पूजा और कर लेना भगवान की, 64 अर्घ और चढ़ा लेना, तो वो फास्टिंग के साथ में क्या हो जाएगा? आपका व्रत जुड़ जाएगा। आपको लगेगा मैंने वर्धमान स्तोत्र के 64 व्रत कर लिए। अभी आपको नंदीश्वर के दिनों में बताया था, एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको फास्टिंग करना, एक दिन भोजन लेना, एक दिन फास्टिंग करना, ये अल्टरनेट फास्टिंग कहलाती है। ये डाइटिंग के सिस्टम में बताया जाता है। ये क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट फास्टिंग। बस एक दिन आप पूजा करो, नंदीश्वर की वह पूजाओं में जो एक पूजा है, उस एक पूजा में, पहली पूजा में 540 अर्घ हैं, आप उस दिन वो अर्घ चढ़ाओ, फास्टिंग करो। दूसरे दिन फिर दूसरी पूजा करो, फिर फास्टिंग करो। 8 दिन में पूरी करना है तो एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन ऐसे करके आप उसको 8 दिन में पूरी कर लो। अगर उसको आपको लंबे 52 दिनों में पूरी करना है तो आप उस पूजा में केवल 108 अर्घावली का, बस 108 की अर्घावली चढ़ा लो, बस 540 नहीं चढ़ाना, केवल 108। अगर आपको 52 दिन में या 104 दिन में पूरी करना है तो एक दिन छोड़ करके करो, या आपको एकासन के साथ करना है तो लगातार 52 दिन कर लो। ये पद्धतियां इसीलिए हैं कि आपको अंतरंग में शुद्ध सिद्ध आत्माओं से भी जुड़ने का मौका मिले, जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी बढ़े और साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी बने, संयम भी बने, सम्यक दर्शन भी बने और सम्यक तप भी साथ साथ में चलता रहे। ये सारी पद्धतियां ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से बताई गई हैं। बताओ इसमें तीनों चीज आ गई कि नहीं? अगर आप नंदीश्वर के वह व्रत कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन हो गया, आपकी श्रद्धा बनेगी, ज्ञान आपके पास होगा ही, क्योंकि आप उस ज्ञान के अनुरूप अपने अंदर भाव ला रहे हैं, और जो आप व्रत कर रहे हैं वो आपका सम्यक चारित्र हो गया। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। ये आपको दुख से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा विश्वास करके हर व्यक्ति के लिए ऐसे यह व्रत और उपवास के साथ में जब संयमित जीवन जीने की कला आ जाती है तो वह व्यक्ति अपना जीवन अव्ययवाद गुणों की आराधना करते हुए अव्ययवाद रूप से जीता रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।